सभी दोस्तों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो दोस्तों, ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तो करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी बसपा से प्रोमो मायावती जी भी एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि आज उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर ट्वीट करके यूँ कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो समाज में हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं मुद्दे को लेकर उन्होंने अपने कुछ बातें रखी हैं। वो क्या है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर प्रदान करें। तो दोस्तों, बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और देश भर में हो रहे तमाम तरह की जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर बहन जी ने क्या कहा है, आप लोगों के माध्यम से, बहन जी के माध्यम से हम आपको सुनाने का काम करें दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा बहन जी की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11/8/2026। दोस्तों, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देखिए, बीएसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11/8/2026। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रहे मुख्यमंत्री व पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने आज दिनांक 11/8/2026 मंगलवार को देश के छात्रों, युवाओं, जेनजी के समर्थन में मीडिया को संबोधित किया, जिसका मूल अंश इस प्रकार से है। वहीं लखनऊ 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार बहन कुमारी मायावती जी का संबोधन है कि मीडिया बंद हो। जैसा कि यह सर्व विदित है कि पिछले कुछ समय से संसद में सत्ता या विपक्ष अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह तो इनकी केंद्र और राज्य सरकारों की कमियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए अंदरूनी मिलीभगत है, या फिर इसकी आड़ में इनकी सत्ता हथियाने की भी साजिश लगती है। और ऐसा देश की जनता को सीधे सीधे तौर पर काफ़ी न कुछ नज़र आ रहा है। और देश के छात्र, नौजवान यानी कि जेनजी याद भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वह चिंतित है, जिनको दूर करने के लिए बीएसपी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अभी भी खड़ी है, क्योंकि इनका यह आंदोलन देश के समस्त छात्रों व नौजवानों, पीढ़ी एवं उनके परिवार वालों की गंभीर समस्याओं से जुड़ा है, जिसके निदान को लेकर बीएसपी लगातार गंभीर व अपने तरीके से संघर्षरत भी है। लेकिन देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जेनजी अपने समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का छात्रों, नौजवानों, जेनजी आदि की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, तो फिर वहां इनके आंदोलन को कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने हाईजैक कर लिया, जो किसी से छिपा नहीं है, अर्थात इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। और अब उसकी आड़ में अभी तक संसद भी नहीं चल पा रही है। बहन जी ने ऐसी तमाम बातें जो आंदोलन, जेनजी के मुद्दे हों, नौजवान को लेकर के कहा है। वहीं यह कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी का आंदोलन दिल्ली में खत्म होते हुए फिर झारखंड राज्य में, अब राजधानी रांची में भी पिछले काफ़ी दिनों से वहां छात्रों और नौजवानों आदि का भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी व उनके समर्थक दल अभी तक खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और अब वहाँ बीजेपी और उनके समर्थक दल उनकी मदद करने के लिए आगे आकर आवाज़ उठा रहे हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी इनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इस प्रकार से यह सब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों व नौजवानों आदि के हुए आंदोलन और अब झारखंड के रांची में भी हो रहे छात्रों व नौजवानों आदि के आंदोलन की आड़ में भी हमें राजनीति ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, अर्थात इनकी समस्याओं को हल कराने के लिए गंभीरता नहीं है, बल्कि चुनावी स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति ही ज़्यादा हावी है। ऐसे में पूरे देश के छात्रों, नौजवानों अर्थात जेनजू से यह अपील है कि वह अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सत्ता व विपक्ष के समय चल रहे षड्यंत्र के बिल्कुल दूर रहें और ये लोग अपनी समस्याओं निपटने के लिए इनका सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें, ना कि इसके आड़ में सत्ता व विपक्ष अपने स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति इनके नाजायज़ फ़ायदा उठा ले। जबकि यह जग जाहिर है कि यूपी में बीएसपी की 4 बार रही सरकारों में हमने छात्रों व नौजवानों को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया, अर्थात हमने छात्रों व युवाओं की सभी छोटी बड़ी समस्याओं का, खासकर उनके रोटी रोजगार का विशेष ध्यान रखा है। बहन जी इतनी सारी बातें कहें जेनजी को लेकर, नौजवानों के आंदोलन को लेकर, और अभी जो झारखंड में रांची में चल रहा है, झारखंड के रांची में वहाँ पर अभी आंदोलन हो रहा है छात्रों को लेकर,
कहा गया पेपर लीक को लेकर। वहीं पर बहन जी और भी कहते हैं, इसी क्रम में सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए हैं। अर्थात तो हमने छात्रों की समस्याओं का समय से निदान किया है और छात्रों के नौजवान की रह पूर्व सरकारों में सरकारी भर्तियां भी लंबे समय से रोक लगा दी गई थी, जिससे सभी विभागों के कार्य भी प्रभावित हो रहे थे। उससे भी ध्यान में रखकर व उसने हटाकर हमने यहाँ प्रदेश में लाखों लोगों को रोजी रोटी के साधन दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमने पुलिस विभाग में व अन्य और विभागों में भी नए सरकारी पद सृजित करके यहाँ लाखों लोगों को रोजगार दिए। हम इस समय नौजवान एवं छात्र व छात्राएं भी अपने पढ़ाई व ट्रेनिंग आदि पूरी करने के बाद यही सब चाहते हैं, जिससे कि इस समय पूरे देश में केंद्र व राज्यों के विभिन्न पार्टियों की चल रही सरकारें यह सब उन्हें उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, जिसकी वजह से इनमें ज़बरदस्त रोष व्याप्त है। इसके साथ साथ अब तो इन्होंने हर स्तर पर पब्लिक सेक्टर को भी काफ़ी कमज़ोर करके प्राइवेट सेक्टर को ही बढ़ावा दे दिया है और यह क्रम पूरे देश में अभी काफ़ी तेज़ी से जा रही है, जिससे देश के बड़े बड़े पूंजीपति व धनसेठ आए दिन और मजबूत होते जा रहे हैं और सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोग आए दिन और भी अधिक पिछड़ते जा रहे हैं। खासकर सरकारी नौकरियों में तो दलित, आदिवासी व अन्य वर्गों का आरक्षण न के बराबर ही रह गया है, जिससे भी आरएसएस को लोग अब निष्प्रभावी बनाने में लगे हैं। हालांकि हमारी पार्टी प्राइवेट सेक्टर के भी विरुद्ध नहीं है, लेकिन वहाँ इन वर्गों को सरकारी स्तर पर सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण की तरह इन्हें भी यह आरक्षण मिलना चाहिए, जिसकी व्यवस्था यहाँ नहीं। जबकि बीएसपी की सरकार ने सरकारी सहयोग से स्थापित उद्योगों में भी आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की थी। इस प्रकार से इन वर्गों को सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से यहाँ फिर से गुलाम व लाचार बनाने की साजिश चल रही है, जिससे बचने के लिए अभी से इन वर्गों को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सतर्क व सावधान हो जाना चाहिए और देश में अपनी एकमात्र हितैषी अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी से जुड़कर इसे सत्ता में जरूर लाना है। जबकि हम यहाँ यूपी में बीएसपी के सत्ता में आने के बाद सर्व समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव व पक्षपात आदि नहीं किया, बल्कि सभी वर्गों का हर मामले में व हर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सभी वर्गों के लोगों का भी हर स्तर पर यानी राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक तौर पर पूरा ध्यान रखा है। अर्थात हमने बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की तरह अपनी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर सरकार नहीं चलाई है, बल्कि बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों का सिद्धांत के आधार पर ही सरकार चलाई है। और यह सब यूपी की जनता ने 4 बार यहाँ बीएसपी की सरकार रही में देखा है। और अब कुछ ही समय बाद यूपी, उत्तराखंड व पंजाब प्रदेश आदि में एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिससे में ऐसे वातावरण में सर्व समाज से बीएसपी को यही कामयाब बनाने में आम अपील की जाती है कि यही देश व जनहित में समस्या की मांग है, जिससे सर्व समाज के लोग अर्थात नौजवान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग, गरीब, मजदूर, बेरोजगार, कर्मचारी, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अतः हर मामले में अब बीएसपी को ही मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि बहन जी का बहुत ही बड़ा प्रेस विज्ञप्ति की, प्रेस वार्ता थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि वीडियो के माध्यम से किया, लेकिन उन्हीं बातों को यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति के बाद मैंने आपको सुनाया। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो, बहन जी के जो मुद्दे हैं उठा रहे हैं उसको लेकर, नौजवानों को लेकर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।